आज सुंदरकांड का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। तो लास्ट जब किया था तो वहां तक पहुंचे थे जब समुद्र को लांघना है और श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से उपाय पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नीति यही कहती है कि पहले विनती की जाए समुद्र से कि वो हमें रास्ता दे दे। तो ये प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर आपको स्वयं उपाय बतला देंगे। ऐसा सुनने पर रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाए। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, देवताओं की कृपा जब होती है तो हम उन्हें प्रार्थना करते हैं और वो यदि हम हमारे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा करके हमारे काम को सुलभ कर देते हैं। उसको देव कृपा कहते हैं। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के है ना, जल्दी से सब कुछ करना पसंद है। क्या प्रार्थना करोगे, इन देवताओं का क्या भरोसा, तुम इतने शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति से समुद्र को सुखा दो। उनको ये अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। किसने? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का क्या भरोसा, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव देव करना तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा, जो अपना पुरुषार्थ नहीं करना चाहते वो क्या कहते हैं? भगवान भगवान करे। बेशक भगवान करेगा, लेकिन हमें आलसी नहीं होना है। हमारा करने का जो है वो तो हम करें। और करने में भी क्या आता है कि हमने अगर पूरा आश्रय लिया है, शरणागति दी है प्रभु की, तो करना होता है कि तुम एक कदम तो रखो। जब भक्त या हम जीव पहला कदम रखते हैं तो जो शरणागत है, जो प्रभु के आश्रय है, उसके लिए 9 कदम रखवाए। इसके लिए याद रखना, देव भी कृपा किस पे करता है? जो उसकी शरण में गया है। और शरण में जाने के बावजूद भी जो ईश्वर है, जो निराकार है, वो हमारी भावना और भावना का पता कैसे चलता है? पहला कदम। हम सोचे तो सही कि मुझे क्या चाहिए। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे। को शांत करने का क्या तरीका होता है? तो कुछ कहे, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके कर दो, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप। रहनी मिल रही है ना? रहनी मिल रही है ना? यहाँ से हम कहानी नहीं सुन रहे राजा दशरथ के चाहते, हम इसलिए बैठे हैं इसके आश्रय में, अपने हाथ में जो है हमारे श्री रामचरितमानस, कि हमारी रहनी सुंदर बने। कैसे बनेगी? आज के यंग बच्चों को देखो, उनको क्या लगता है? मेरी बातें ठीक है, तो बड़े हो गए, इनको क्या मालूम। तो हम क्या करेंगे बड़े होने के नाते? हैं? ओके करेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी बात ठीक है, ऐसे करेंगे, तुम धीरज तो रखो। फिर थोड़ा सा उनको दिलासा भी देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? अधीरज होते हैं, उनके अंदर कोई पेशेंस नहीं होती। तो कौन डालेगा ये संस्कार? भी कौन डालेगा? पहले हम खुद धीरज रखें। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया। ये देखो, किसी से भी कोई काम करवाना है, हम एग्रेसर नहीं हो सकते, किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। सिर नवाकर प्रणाम किया कि क्या मतलब है? सबके आगे झुके चले। समुद्र भगवान राम के सामने कोई हस्ती नहीं रखता, जड़ है। भगवान राम सृष्टि के मालिक हैं, तब भी देखो सृष्टि के मालिक होने के बावजूद, सृष्टि के मालिक होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? सिर नवाकर प्रणाम। एक तो प्रणाम ऐसे भी होता है, एक पूरा झुकना सिखाएगी हमको। आप परेशान नहीं होना,
कि आज की दुनिया में झुक के काम नहीं चलता, है ना। भीतर से तो झुक सकते हैं। किसी सिचुएशन में या किसी व्यक्ति के सामने लगे कि बाहर से झुकने में तो ये मेरे लिए और हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लोग हमारी विनम्रता का, हमारी अच्छाई का क्या करते हैं, गलत फायदा नहीं उठाते हैं। तो हम भीतर से जरूर सबके सामने झुके, नरम रहे। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर पुष्प बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही उधर रावण ने उनके पीछे, जो आप लोगों ने तो सीरियल देखा ही हुआ है, इधर विभीषण आते हैं राम के पास और उधर रावण क्या करता है, अपने दूत भेजता है कि जाके पता करो विभीषण किस इंटेंशन से राम के पास गया है, उसके मन में क्या है। कपट से वानर का शरीर धारण करके, वो शुक था ना एक नाम, तो उसमें तो दो वानर गए थे शायद, नर और शुक, नर और शुक दूसरा नाम, चलो जो भी है, शुक तो था ही। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे, क्योंकि उन्होंने भगवान राम का प्रेम देखा ना विभीषण के प्रति। विभीषण ने शरण ली तो भगवान राम का क्या उसके प्रति व्यवहार, उनका क्या व्यवहार था राम, या कैसे उन्होंने उनको आश्रय दिया। तो जब हम आंखों से कोई चीज देखते हैं तो वो हमारे भीतर बहुत प्रभाव डालती है। जब रावण के दूतों ने ये देखा कि भगवान राम ने विभीषण को कैसे करने लगा, शरणागत की रक्षा करी, तो वो यही कह रहे हैं, वो राम जी के स्नेह की सराहना करने लगी। अब देखो राम जी के स्नेह की सराहना कर रहे हैं कौन, रावण के दूत। आप खुद सोचो रावण के दूत कैसे होंगे, रावण की लंका से आ रहे हैं, वो भी भगवान के स्नेह की सराहना कर रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज में, सोचो। हमारे स्नेह में और हमारे प्रेम में बहुत शक्ति है। वो चाहे भगवान राम की है, आप बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि राम तो हमारे लिए एक आदर्श बन के आ रहे हैं ना, जब हम इसका पाठ कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, वो हमारे एक आदर्श है। हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने शत्रु पक्ष से आए हुए व्यक्ति को कैसे रक्षा करी, उसके ऊपर कोई शक शंका भी नहीं की। ये शत्रु पक्ष से आया है तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। उस दिन भी हमने एक्सप्लेन किया था, यदि कोई हमारे पास आता है तो हमें डरना नहीं चाहिए। राम जी डरे नहीं, ये मेरा कुछ नुकसान तो नहीं कर देगा, ठीक है ये बात। तो हम अभय दान हमें कब मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, हमारे जीवन में हर पल हमें डर सताता है। हम हर किसी से डरते हैं, हर परिस्थिति से डरते हैं। कोई बात कुछ कह देता है उसका भी हमारे अंदर डर होता है। जीवन जीवन कब कहलाएगा, ये डर नहीं हो। ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हम इस चीज के शिकार हैं और हमें नहीं पता लग रहा कि अगर जीवन में भय है तो हमारा जीवन जीवन नहीं है। अब ये भय हमारा कैसे दूर हो, हमें तो दवाई चाहिए ना। भय कैसे दूर होगा, राम जी का आदर्श क्या है, राम जी उसको कैसे स्नेह दे, और फिर उसके दूत भी, रावण के दूत भी उस स्नेह की क्या कर रहे हैं। तो देखो हमें अंदर में पावर फील करनी चाहिए कि अगर मैं प्योर हूं, प्रेम वाला ही, प्यार वाला ही प्योर होता है ना। और प्यार भी कौन सा, अंदर का। हमें कोई दिखावा नहीं करना किसी, और ऐसे भी नहीं कि हम जबरदस्ती किसी को प्यार दे रहे हैं। जरूरत देखेंगे, समय देखेंगे, परिस्थिति देखेंगे। जैसे विभीषण आया, विभीषण राम जी के पास आया तो राम जी को अंदर में क्या एहसास हुआ कि इसको मेरी जरूरत है। हम ये ना कहें कि वो राम है और हम तो जीव हैं। हम कैसे ऐसी आदर्श का फॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल में नहीं भी कर सकते, बात सुनो, डर भी आए, आप अपनी सीमा में रहना चाहें, आप पावर तो फील कर सकते हैं। क्या पावर, कि मेरे पास अथाह प्रेम है सबके लिए। अरे ये कहना भी इंसान शुरू कर देता है ना, और अंदर में फील करना शुरू कर देता है कि मुझे तो गुरु ने सबके लिए बैठाया। क्या सोचो, दादा भगवान के सत्संग में यही सीखा, आपने भी सुना हुआ है ना। दादा भगवान, दादा की मुरली क्या बोले,
सबसे पहले प्यार बनाया नहीं, तो भय दूर हो गया ना। और ये कब हमारे को समझ में आता है, जब हम निष्काम होते हैं, निरीच्छा होते हैं, एक्सपेक्टेंट नहीं होते। हमारी जिंदगी में प्रेम की कमी इसीलिए है क्योंकि हमें हमारे मन को किसने घेरा हुआ है, इच्छाओं ने और अपेक्षाओं। वो ना हो, वो ना हो तो हमारा, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे बैठो, ये भी जगह खाली, आगे और आगे आ जाओ, पीछे की जगह खाली रहेगी, यहाँ आ जाओ। ये सब सत्संगियों को पहले ही आभास होता है, मर्यादा जानते हैं, तरीका जानते हैं कि हम आगे जाके जगह कर लें कवर, ताकि जो पीछे की बच्चे कोई आए तो वो बैठ सके। ये भी देखो मर्यादा है, एक सोच है, एक समझ है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यही तो जीवन में जरूरत होती है हमको। हम जो सत्संग में आते हैं किस लिए आते हैं, यही सीखने के लिए आते हैं, है ना। छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। अब राम जी का स्नेह, ये हमें शायद ही कभी किसी ने समझाया होगा, या किसी के समझाने से भी हमें समझ नहीं आता। आज हमारे हाथ में रामायण है, तो हम पक अपने सामने किसको रख के चले जीवन में, राम जी को रख के चले। कोई भी आए मेरे सामने, अगर मैं एक्सप्रेस भी ना कर सकूं शब्दों में या फेस से, तो मैं दिल में जरूर महसूस करूं कि ये मेरा प्यारा है। देखो ऐसे करते करते ना सब मेरे प्यारे हो जाते, सब हो जाते, कोई भेदभाव रहता ही नहीं। हाँ दिया नहीं, अच्छा आपको देखा, चलिए तो ठीक, बात पक्की हो रही है सबको। हम थोड़ा रुके, उनको थोड़ा एजेंसी पहले ही बता दिया, ये बात सबके अंदर गई है। ना कर सको प्यार, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, अभी थोड़ा समय लगता है। आप अंदर से तो कह सकते हो मेरा पूरी सृष्टि से प्यार, और ये भी ना कह सको तो मेरा तो किसी से कोई द्वेष नहीं है, हो गया प्यार। जब द्वेष नहीं है तो क्या होगा, उसके विपरीत नहीं तो होगा। आगे चलते हैं। फिर वो दोनों जो आए थे रूप बदल के, प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। रूप प्रकट कर दिया उन्होंने, उन्हें दुराव, अपना वेश भूल गया कि हमने तो कपट से वेश बदला था। तब वानरों ने उनको देख लिया और जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर, सुग्रीव उनके सेनापति है ना वानरों के रीछ के, उनके पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वो जो रावण के दूत आए थे, वानर उन्हें बहुत तरह से मारे। वो दोनों दीन होकर पुकार रहे थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। देखो ध्यान देना, दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे पहुंचता बीज श्री राम जी की। ये शब्द बीज के प्यार हाथ की में इतने प्यारे हैं राम जी, हमें भी उतने ही प्यारे हैं। और हमें तो हर समय सौगंध हो ही हो कि मैं कुछ भी करता हूँ जीवन में, कभी मेरे से गलत किसी के नाक कान काटना, चाहे कैसा भी है, कोई गलत ही है ना। अब ये नाक कान काटने की बात यहाँ आ रही है। हम अपने भी प्रैक्टिकल जीवन में अगर देखें, ये बाहर से है किसी का नाक कान, हमारा व्यवहार क्या है। नाक कान काटना मीन्स किसी को हर्ट ना करना। हम किसी को, हमारा कोई शब्द, हमारा कोई एक्शन, हमारी रहनी, हमारी बॉडी लैंग्वेज किसी को हर्ट तो नहीं कर रही। ये परिवर्तन हमारे जीवन में जरूर आए अगर हम इतना समय यहाँ लगा रहे हैं। हम कैसे बने हैं, देवी देवताओं जैसे बने। और ये बात बहुत बड़ी नहीं कह रहे, भगवान की वाणियों में आता है, तू जब मेरे पास आया था ना, बिल्कुल पशु था, पशु से मैंने, जानवर से मैंने तुझे क्या बनाया, पहले इंसान बना। कहते हैं भगवान फिर मैं तुझे देवता बना। गुरु हमें इंसान से देवता बना। देवता जो देता है, देता ही रहता है, तू देंदा नहीं थकता, दिनों दिन देंदा है। कैसे बने, देने वाले बने।
जीवन हो तो कैसा हो, हरे जीवन हो तो कैसा हो, हाथ ऐसे हो कि ऐसे हो, ऐसे होना चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं है कि हम कोई पदार्थ या कोई धन ही दे रहे हैं, ऐसे देने का मतलब देने वाले को। एक बार विवेकानंद जी की किसी बुक में एक लाइन आई थी, बी ए गिवर, गिव एनीथिंग, गिव फूड, गिव क्लोथ्स, गिव मनी, गिव लव, गिव गुड वर्ड, कुछ भी। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी, कुछ भी दो, हम दे सकते हैं ना। कोई कहे हम कैसे दे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हर एक के पास होता है। एक स्माइल दे दो, क्या लगता है अब सभी स्माइल कर रहे हैं इस टाइम, कुछ भी नहीं लगा, पता भी नहीं चला कि हमने स्माइल किया। लेकिन ये अंदर की तैयारी है। हम सड़क से निकल जाएंगे, हमारे चार लोग मिलते हैं तो हमारा चेहरा कुछ जैसा भी होता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। तो वो हम दूसरों को क्यों दें? जो मेरे अंदर चल रहा है तो मेरी जिंदगी से कनेक्टेड है, उसके परमाणु, उसकी वाइब्रेशंस दूसरे तक नहीं जाए। ये परहेज करना सिखाएगी हमें कि हमेशा हमारा जीवन कैसा हो, खिला हुआ हो। ये भी एक गिवर में आ जाएगा। देवता, देवता मीन्स जो देता है। तो मैंने क्या दी, एक स्माइल ही तो दी, पर दी तो सही, कुछ देने वाला तो बना। उन्होंने भगवान राम की सौगंध खिलाई उनको। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के संदेशे को वांचो, पढ़ो इसको। तो ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुला के, उनको दया आई लक्ष्मण जी को, और उन्होंने क्या कहा कि इनको छोड़ दो। राक्षसों को तो तुरंत छुड़ा दिया, लेकिन रावण के लिए उन्होंने क्या भेजा, एक संदेशा भेजा। फिर उस मूर्ख से एक तो चिट्ठी दी, ठीक है, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मुंह जबानी। फिर मूर्ख से जबानी, ये मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। सीता जी को लौटाने के लिए उन्होंने क्या कहा, या तो लौटा दो, नहीं तो समझो तुम्हारा सर्वनाश नजदीक है। ये किसका मैसेज है? लक्ष्मण जी। हमारे पास तो नहीं है कोई चीज ऐसी जो हमें किसी की लौटानी हो। किसी का कुछ हमारे पास नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। अब वो तो राम जी की महिमा गाते हुए जा रहे हैं। कौन? दूत। एक बार उस दरबार में, या अभी तो उन्होंने राम जी के तो दर्शन सामने से तो किए ही नहीं, तो वो देखा, एक दृश्य देखा तो इतना प्रभाव पड़ गया। आप सोचो श्री राम जी की महिमा कितनी असीम और कितनी अपार हो। और अब ऐसा ना सोचें हम कि हमारे सामने तो श्री राम जी है नहीं, सामने नहीं है, पर भीतर कौन है? हम सबके भीतर कौन है? श्री राम जी ऑलरेडी यहाँ विराजित हैं। इसीलिए हम इसका पाठ कर रहे हैं, ताकि वो जो एक दबी हुई हमारी अमानत है हमारे अंदर, वो सामने किस रूप में? हमारे रहनी के रूप में, हमारे चरित्र के रूप में आएगी। जब हम श्री रामचरित को पढ़ेंगे, रामचरित पढ़ेंगे, तो हमारे चरित्र में भी रूपांतरण आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक सुंदर परिवर्तन। और वो सुंदर परिवर्तन सबसे पहले तो हमें ही सुंदर बनाएगा, फिर हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा। और जब हमारा जीवन सुंदर होगा तो जो हमारे आसपास होंगे उनका जीवन कैसा होगा? घर में अगरबत्ती खुशबू भी जलाते हो, एक अगरबत्ती इतनी सी पतली सी होती, सारे घर में खुशबू फैल जाती। ऐसा श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी,
अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? और फिर उस विभीषण का समाचार तो सुना जिसके निकट, अत्यंत निकट मृत्यु आ गई। लैंग्वेज देखो कैसी है। अब हम इस पे भी ना जाए कि ये तो रावण बोल रहा है, इस पे जाए, चेक करें मेरी लैंग्वेज कैसी, मेरी टोन कैसी निकलती, मेरी शब्दावली कैसी निकलती है। अगर ऐसी निकलती है तो मैं भी कौन हूं? डर जाएगा रावण को तो दूर से, नाम भी नहीं लेना चाहता कोई। लेकिन कहीं हमारे अंदर, हमारे जीवन में तो नहीं चल रही वो चीज। चेकिंग। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, विभीषण के लिए बोल रहे। अभागा, जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ घुन लग जाते हैं तो जब पिसोगे तो घुन भी पिस जाता है। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाए। बलशाली था, इतने बड़े राज्य में राज कर रहा था, जाके उनके साथ मौत को प्राप्त होगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल तो सुना, अपने दूत से पूछ रहा है, उनकी सेना का हाल सुना जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। कठिन काल, उनके ऊपर काल आ गया है, काल ने उनको प्रेरित करके यहाँ मेरे नजदीक भेज दिया है कि आप वो सब मारे जाए। कौन बोल रहा है? हम भी कभी किसी के लिए ऐसा ना, हम बहुत खाली होके चले। अगर हम किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचे। ऐसा किसी का बुरा सोचने से क्या बुरा हो जाएगा उसका? ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमने बुरा सोचा। कर्म बनने से पहले किरण, हमारा अंतःकरण मेला नहीं हो गया उसी टाइम। किसी का बुरा सोचा तो क्या हो गया, या मैल आ गई। और सारी मेहनत हम जो जीवन में मनुष्य चोला मिला है, क्या किस चीज के लिए मिला है? कि इस चीज पे मेहनत करो कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मेरा अंतःकरण। किसी का बुरा सोचते ही मेरा अंतःकरण मैला हो गया। इस बात के लिए हमको श्री रामचरितमानस सुझाव कर कि ये चीज भैया जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो, ठीक है? चेकिंग चलेगी। यहाँ रामायण नहीं चल रही है, यहाँ हम सबकी लीला चल रही है। हमारी जो असलियत है वो खुल के हमारे सामने आ रही है कि अनजाने में, हम कोई बुरे नहीं है, लेकिन अनजाने से बहुत कुछ होता है, वो ना हो। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, माना क्या, उनके और राक्षसों के बीच में समुद्र ना होता तो अब तक मेरे सारे राक्षस उनको खा ही गए होते। इस अहम की भाषा, अहम की सोच कैसी है। तो ये बेचारा समुद्र है बीच में, इस वजह से बचे हुए हैं वो उस पार, वरना अब तक तो वो कब के। कभी कभी आपने किसी मनुष्य को भी ऐसी लैंग्वेज बोलते थे, अरे वो क्या चीज, उसके जैसे तो हजार मिले अभी। सुना है कभी? हाँ, एक ने कह दिया बहुत बार तो बहुत हो गया, कभी ना कभी सभी ने। इंसान को अपने ऊपर कितना, क्या शब्द यूज करें, हम तो कहेंगे गलत फहमी ही होती है। जब इंसान ऐसी बात करता है तो उसको क्या है, एक अपने भ्रम में बैठा हुआ है वो, मैं बड़ा बलशाली, मैं बड़ा वाकफ वाला। मुझे आगे आ जा, नीचे ही बैठी है तो। अब हम सब बने डिस्टर्ब होने की, सब में भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या, अच्छे से सुनो तो। राम नाम की लूट है, लूट से खजाना भर लो, है ना? अरे बता तो, उनसे तेरी भेंट हुई? हाँ, ऊपर की एक लाइन रहेगी। फिर उन तपस्वियों की बात कर, कौन? राम और लक्ष्मण की बात कर, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। क्या कह रहा है रावण? वो मेरे से बड़ा डर है। हम भी बहुत भ्रम, हमें ज्ञान मिलता ही हमारे भ्रम को तोड़ने के लिए। उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से ही मेरा सुयश सुनकर लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है? मेरा चित्त बहुत भौचक्का सा लग रहा है। दूत
ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। रावण को जब ये समाचार मिला होगा तो उसे कैसा लगा होगा? हम अपने भी तो डाल के सोचें, हमारा अपना कोई ऐसे जाके जो हमारा वैरी उससे जाके मिल जाए और वो हमारा वैरी उसको गले लगाए और राज तिलक करे तो खत्म ही हो जाए सुनने वाला। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। और बस श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं जाके उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, तो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की। राम जी की सेना में तो वानर थे, रीछ थे, भालू थे, और दूत क्या कह रहे हैं? 100 करोड़ मुखों से भी उनकी सेना का वर्णन नहीं किया। देखो यहाँ रामायण में तो वानर, रीछ और भालू है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये किसकी है? ये किसकी सेना है? हाँ, राम जी। तो क्या उस राम जी की महिमा जो इस एक सृष्टि को हम देख रहे हैं, जबकि ऐसा पढ़ने सुनने में आता है ऐसी अनंत सृष्टियां हैं। आप बच्चों ने तो पढ़े, गैलेक्सीज बारे में पढ़ाकर पढ़ाओ, अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत सृष्टियां हैं, कितने सूरज हैं, अनंत सूर्य हैं। तो प्रभु की फौज, प्रभु की सेना तो 100 करोड़ मुखों से भी बयान नहीं की जा सकती। बात तो सही। अब वो वहां श्री राम जी एक मानव रूप में आए हुए हैं और उनके साथ उनकी जो सेना है वो वानर, रीछ और भालुओं की है। तो ठीक है, किस बात का? कि देखने में राम जी की सेना वानर, भालुओं और रीछों की है, लेकिन सेना किसकी है? राम जी की। तो हाँ, हमें भरोसा रखना है, राम जी मेरे महान है, शक्तिशाली है। देखने में वो चाहे किससे भी मुझे सहारा देते हैं। कभी होता है ना, हम कभी किसी के आश्रय होते हैं, कभी किसी के माध्यम से हमारा कोई काम होता है, तो कभी कभी वो माध्यम हमको बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कृपा करता है राम, तो कर तो राम जी कृपा रहे हैं ना, वो किसी के भी माध्यम से करें, तो हमें पूरा भरोसा किस पे होना चाहिए? राम जी पे। दृष्टि हमारी किस पे जाए? राम। अब यहाँ दृष्टि हमारी अगर वानरों, रीछों और बाघों पे चली जाए तो राम जी की शक्ति का एहसास हमें कैसे होगा? तो कहने का तात्पर्य ये है, वानर, रीछ, भालू होने के बावजूद भी उन वानर, रीछ और भालुओं में शक्ति किसकी है? राम जी। ठीक इसी तरह से हमारा भी एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन को चलाने वाली भगवान राम जी की शक्ति। ये पीछे से आगे आ जाओ, अब जगह है, आगे बुला लो। ठीक है, 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं। देखो ये हमारी, ये वाला जो वचन आया है कि भगवान राम की सेना की 100 करोड़ मुखों से भी महिमा नहीं की जा सकती। देखो ये हमारे अपने लिए है कि हम भगवान की शक्ति का एहसास करें, क्योंकि हम किसके किसके भरोसे बैठे हुए हैं जीवन में। नीचे नहीं बैठ सकते तो उठो, स्टूल पे बैठ सकते हो, स्टूल है पीछे कोई? पड़ती है ना, जो नीचे बैठ सकता है चेंज करो। नहीं, आप नीचे बैठ सकते हो, मेरे ख्याल से वो बैठ सकते हो, उठो। देखो ये जो होता है ना, हम जो इतना अपना बिस्तरा साथ लेके चलते हैं सिर्फ इसीलिए, अब उठाने का आलस नहीं आता मेरे, क्योंकि मुझे पता है ये 1 घंटा से भी कम में, 1 घंटे से ज्यादा तो मतलब ही नहीं, अगर इसके सपोर्ट से नहीं बैठूंगी तो कल नहीं बैठ सकती। इसलिए अपना स्टूल हाथ में उठा के चलो, फोल्डिंग ले लो, फोल्डिंग भी सच्ची कहती हूँ, और ये मैं मजाक नहीं कर रही। एक टाइम पे मेरे पास था, मैं शायद बाहर से लेके आई, कहा घर में किसी के बच्चों के पढ़ा तो साथ चीजें आश्रम जाऊंगी मैं तो। फिर अब धीरे धीरे सभी आश्रमों में, मंदिरों में कुर्सियों का पूरा इंतजाम हो गया,
लेकिन कुर्सियों में भी क्या होता है, जिसको डिस्क प्रॉब्लम है वो ऐसे झुक के नहीं बैठ सकता। तो ये अपने शरीर की साधन की केयर बहुत करो, क्योंकि जिस उम्र में हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे आपकी थोड़ी सी भी ये सोचिए कि नहीं कुछ नहीं होता, वो चीज बढ़ जाए। ये भी हमारे सत्संग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहले इधर ध्यान दो। तो देखा आपने, समझी ये बात कि 100 करोड़ मुखों से भी भगवान की सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। से क्या मतलब है, प्रभु राम की शक्ति का हम एहसास करें कि मेरे प्रभु बहुत बड़े हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा लिखा है ना। अब हनुमान जी का बल अगर वो थोड़ा बता रहा है, तो बाकी फौज में जो लोग हैं उनका बल कितना होगा। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल। ये भगवान की सेना में असंख्य हाथियों का बल है, ये हमको बल देता है। रीमा की मम्मी को, आशा जी को बोल, जब भगवान की सेना में इतना बल है, असंख्य हाथियों का बल है, एक एक उनकी जो सेना में वानर रीछ है, तो हम क्यों कमजोर हैं। हमारे अंदर भी तो उन्हीं का बल है। बल राम जी का बल, राम जी की सेना में जो है उनके अंदर बल की जो महिमा आ रही है, वो एक एक वानर के अंदर असंख्य हाथियों का बल बता रहे हैं वो। और हनुमान जी को तो पीछे ही कर दिया कि हनुमान जी का बल तो पीछे है, थोड़ा है। थोड़ा शब्द आया ना अभी, जिसने लंका को जला दिया और क्या दूसरा काम किया था, अक्षय कुमार को मारा था उसने। ठीक है, इतना बड़ा काम वो करके गए, वो नीचे हैं, बाकी और बलशाली हैं उन। आज इस सत्संग में मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी हम सबको जरूरत है। हम लोग अकारण बल रहित फील करते हैं अपने आप। क्या महसूस करते हैं, बल रहित फील करते हैं, जबकि ये जीवन दिया हुआ परमेश्वर का है, ये शरीर बनाया हुआ परमेश्वर का है। ये कभी हो नहीं सकता कि ये शरीर हमारा साथ ना दे। जब कभी कमजोरी आती है तो चेक करना और पकड़ना ही हमारा मन होता है। मन हमारे शरीर को गिराता है, मन हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को लाता है। तो यहाँ पे जो असंख्य हाथियों का बल भगवान के एक एक सेना के वानरों के अंदर है, वो बल हमारे तक पहुंच रहा है, एक विश्वास के साथ पहुंच रहा है ना। क्या कि मेरा मालिक बैठा ही बैठा है, जैसा भी है वो ही तो चला रहा है मेरे शरीर को। मैं कौन हूं, मैं क्यों थकता हूं, मैं क्यों डरता हूं, मैं क्यों किसी के सामने हाथ जोड़ता हूं। हाथ जोड़ू तो अपने प्रभु राम के सामने हाथ जोड़ू, जो महान शक्ति शांति। थोड़ा सा और करेंगे। फिर वो नाम गिना रहे हैं थोड़े से उन बलशाली सेनाओं के। द्विवेद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विक्टास्य, दधिमुख, केसरी, निषद, शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। जैसे अभी हमने आपको बोला, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, अथाह जीव है, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य, है ना, है कितने, कोई नहीं गिन सकता। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। सबसे पहले तो हम सब बल महसूस करें। राम जी की कृपा से सबके अंदर, हम राम जी की सेना ही तो हैं। रामायण का पाठ कर रहे हैं तो क्या है, हम उन्हीं की सेना है। और वो कह रहे हैं उनमें अतुलनीय बल है, तो हमारे अंदर भी क्या है, अतुलनीय बल है। ये सिर्फ अपने को एफर्मेशन देने की जरूरत है। हम माने इस बात को ना कि मेरे अंदर बल है। हम 80 के भी हो जाएं तो हम 0 हटा दें, उम्र को गिने ही नहीं, या फिर अपनी एज की तरफ देखो ही मत, या उल्टी गिनती शुरू करो, कुछ तो करो। अंदर का विश्वास और अंदर का भरोसा होता है ना, इस उम्र में भी इंसान दौड़ सकता है। करोड़पति में लास्ट में अमिताभ बच्चन भी भाग गया, देखा है, 80 ईयर्स के हैं वो।
तो ये शक्ति कहाँ से आई? ये भीतर से आती है, हमारे विश्वास से आती है, उसको जगाना है। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म, ये गिनती होती है पद्म बहुत बड़ी, तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचने की, कब रावण मिले उसको मसल के मार दे। श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा नहीं देते, हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। नहीं तो इस समुद्र को लांघना होगा तो बड़े बड़े पर्वत उठा उठा के उस समुद्र में भर देंगे, उसे भरपूर करके पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिटा देंगे। हमारे जीवन में भी अगर रावण है, सबसे बड़ा रावण तो हमारा मन ही है। इतना अंदर में हम पावर फील करें, ये मन की क्या औकात है, मेरा गुरु और ये मन मच्छर भी नहीं है उसके सामने, मुझे इतना शक्तिशाली गुरु मिला है, मैं इस मन से डर जाता हूं। तो इस मन को मसल के हम क्या करेंगे? गुरु के ज्ञान से, अब बोलो जब ज्यादा यूं 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 हो गए भागना, अब नीचे जब उतरोगे 2 कदम तो भाग के देखो कि मैं भाग सकता हूँ, साथ में पकड़ लेना कभी गिर जाओ। क्या आपने कहा था? ये कल दीदी तो कह रहे हैं कि राम जी का ही बल होता है, ऐसे कोई निमित्त बन जाता है। नहीं, उसमें भी हमको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, निमित्त भी तो कोई बन सकता है ना। पर उसका मुझे अहंकार नहीं आए कि मैंने कुछ किया, मैं नहीं था, मेरे माध्यम से मेरे प्रभु राम ने किया। तो रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज जी निडर हैं, इस निडर है। राम जी की सेना कैसी है? ये राम जी की सेना कैसी जो यहाँ बैठी है? नंबर 1 निडर है। सब सहजी में निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं। अपनी आवाज कैसी रखो? जैसे गर्जना कर रहे हो, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर्य कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं, जीति सकहि संग्राम। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। सब वानर भालू वो बता रहे हैं सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर जी श्री राम। हम सब भी कैसे हैं? शूरवीर हैं, क्योंकि हमारे सिर पर राम जी का हाथ है। ये रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते। हमारे अंदर भी इतनी सामर्थ्य और शक्ति है कि कैसी भी बात बन के आए, करोड़ों काल से क्या मतलब है, कैसी भी बात बन के आए मैं उसको जीत सकता। आज के लिए इतना ही। इनके घर में आज पहली बार हम आए हैं तो थोड़ी सी रौनक भी लगाना चाहेंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद का जो थोड़ा हिस्सा बचा है सुंदरकांड का, आप सब यहाँ मौजूद हैं। इतवार को, रविवार को, अब जो 4-5 सत्संग अभी गिनाए थे, समय 1 बजे का ही रहेगा। ओपन का सत्संग अब नहीं होगा जो वहां हो रहा था, रोज का नहीं होगा। और इस इतवार को इसका समापन होगा, उद्यापन होगा सुंदरकांड का, जो थोड़ा सा पोर्शन है 81C में। सबको क्लियर हो रहा है? 1 बजे का ही समय, उस दिन आप सब पधारिएगा। 81C चक्षु के घर में, कॉर्नर का घर है, लास्ट गली का।